ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदा ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखविन्ताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिक कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने डीपी में मेरा तिलक के साथ एक केसरिया कुर्ते में मैंने एक मेरा अपना डीपी लगा रखा है। तो काफ़ी लोग पूछने लगे कि भाई आजकल साधु हो गए हो क्या। तो ये वीडियो के ज़रिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि साधु होते क्या हैं। तो मैं तो अभी बहुत आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं कि साधु होता क्या है, जो कि भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत में साधुओं को कैसे होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पवित्र पुरुष या संत किन्हें कहते हैं, उनकी भूमिका महत्व पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। इन शास्त्रों में साधुओं को अक्सर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो भक्ति, ज्ञान और सांसारिक मामलों में वैराग्य का उदाहरण देते हैं। उन्हें ईश्वरीय कृपा के अवतार के रूप में देखा जाता है और उनकी निस्वार्थ सेवा, शास्त्रों के ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर दूसरों का नेतृत्व करने की क्षमता के लिए उनका सम्मान किया जाता है। श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में दोनों में साधुओं को भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आवश्यक मार्गदर्शक के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें अक्सर ऐसे लोगों के रूप में वर्णित किया जाता है कि जिन्होंने स्वयं की वास्तविक प्रकृति को महसूस किया है और दिव्यता के साथ मिलन प्राप्त कर लिया है। ये शास्त्र साधु के साथ जुड़ने के महत्व पर जोर देते हैं और क्यों माना जाता है कि उनकी संगति व्यक्ति की चेतना को शुद्ध करती है और आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करती है। साधुओं को उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं के लिए जीवंत उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जो सभी प्राणियों के लिए विनम्रता, करुणा, बिना शर्त प्यार जैसे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त साधुओं को ईश्वरीय कृपा का माध्यम माना जाता है, जो सच्चे साधकों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हैं। उनके शब्दों को आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत माना जाता है, जो ग्रहणशील लोगों के दिलों को बदलने में सक्षम है। दोनों ग्रंथ साधुओं की सेवा और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे महान आध्यात्मिक गुण और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर साधुओं को ईश्वरीय ज्ञान और प्रेम के अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो आत्म साक्षात्कार और दिव्य संवाद की यात्रा पर जाने वालों के लिए प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करते हैं। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये आपने बहुत सुना होगा
ये लव मात्र का मतलब है एक पलक झपकने पूरता समय भी अगर आपको साधु के साथ प्राप्त हो जाए तो आप जीवन तर जाता है। तो ये जितने भी भगवा वस्त्रधारी, जितने सुंदर सा तिलक लगाए हुए, वैष्णव तिलक लगाए हुए जितने भी आपको साधु जितने भी दिखते हैं, आप इनको अथाह श्रद्धा से और जितनी आप इनकी सेवा कर सकें उनकी सेवा करने का प्रयत्न कीजिए। ये वो प्योर सोल्स हैं जिनका अनुसरण हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्म साक्षरता की इस जर्नी पे, इस सफ़र पे हम कुछ कामयाब हो पाने की उम्मीद रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।